हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स को वन शॉट में, मतलब 20 मिनट्स में कवर करेंगे पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं और जो अगर क्वेश्चन आता है तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम लोग कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है। और कौन सा बेस्ट मेथड होता है हम लोग वो कवर करने वाले हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में हमको सिर्फ 3 चीजें पढ़नी होती हैं। पहली चीज क्या पढ़नी होती है? मीन, मीडियन, मॉड। ठीक है, 3 चीजें होती है, सॉरी। मीन, मीडियन, मॉड, मतलब मीन निकालना होता है, मीडियन निकालना होता है और मॉड निकालना होता है। जो कि देखो, पहला हमने क्या देखा, मीन में हमारे 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। पहला मेथड बेटा क्या होता है? डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या होता है? एज्यूम्ड मेथड। और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन। कुछ लोग कहते हैं इसको हट चुका है, बट हटा नहीं है, ये है, ठीक है। हाँ, तो बेटा डायरेक्ट मेथड क्या होता है? देखो, इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट मेथड को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस वाले को क्या करते हैं? इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि लिखा है क्या बार में? x इज इक्वल्स टू, जो ये समीशन लगा इसका मतलब होता है सम, मतलब कि ऐड, ठीक है। समीशन एफ आई मल्टीप्लाई में एक्स आई इज इक्वल्स टू समीशन एफ आई, ठीक है। जो हमारा बेटा सेकंड मेथड होता है वो क्या होता है? एज्यूम्ड मेथड। इसमें देखो सेम है, बार x इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन एफ आई और मल्टीप्लाई में डी आई अपॉन में एफ आई समीशन एफ आई, ठीक है। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है? स्टेप डिविएशन है, सॉरी तीसरा क्या दिखा है? a प्लस में समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई मल्टीप्लाई में एच, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज याद रखो भैया, ये जो डी आई है हम कैसे निकालना होता है हमको? ये जो डी आई है, यानी कि अगर हम लोग डी आई निकालना है तो कैसे निकालना होता है? एक्स आई कर देंगे क्या? माइनस ए। एक्स आई क्या कर देंगे? माइनस ए। हम लोग डी आई निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डी आई। अगर हमको बच्चा ये यू आई निकालना है, क्या निकालना है? यू आई, ठीक है। यू आई कैसे निकालोगे भैया? यू आई कैसे निकालोगे? इसको कर देंगे क्या? डी आई अपॉन में एच, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? इक्वल्स टू में देखो डी आई बेटा क्या है? एक्स आई माइनस ए अपॉन में क्या चल रहा है? एच, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। एच क्या होता है? ये होता है क्लास साइज। क्लास साइज अभी समझा देंगे आगे, ठीक है। क्लास साइज, ठीक है, ठीक। अब इसमें एक चीज देखो, ये तुम्हारा x है, क्या है? x। ये जो x है, अगर हम लोगों के x निकालना है, क्या निकालना है? क्लास मार्क। क्या निकालना है? अगर क्लास मार्क निकालना है तो कैसे निकालोगे? एक्स आई इज इक्वल्स टू क्या होता है भैया? यू एल माइनस में एल एल, सॉरी यू एल, यानी कि अपर लिमिट प्लस होगा, सॉरी लोअर लिमिट अपॉन में 2। हम लोग ऐसे एक्स आई निकालते हैं। आई थिंक मुझे भी इतना बेसिक इसमें इतना हम लोगों को समझने की जरूरत है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। जब भी मीन निकालना हो हमको, यानी कोई तुमको क्वेश्चन दिया हो, कुछ भी ऐसा दिया हो, क्लास इंटरवल, एफ आई, फ्रीक्वेंसी, कुछ भी ऐसा दिया हो, तो हमें 3 मेथड होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये 3 मेथड होते हैं, जो कि क्या है? एक है बेटा डायरेक्ट मेथड, जो कि हमारा फॉर्मूला ये होता है। दूसरा है एज्यूम्ड मेथड, जो कि हमारा फॉर्मूला ये होता है। तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि हमारा फॉर्मूला ये होता है। अब मैंने तुमको जो सारी चीजें थी मैंने तुमको बता दिया। एच क्या होता है? क्लास साइज है। और यू आई बेटा डी इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन एच होता है, और डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस में ए होता है। अब इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं और वो तीनों मेथड्स हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि इसमें क्लास इंटरवल दिया गया, फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हमको एक्स आई निकालना है, ठीक है। एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालने वाले फॉर्मूला क्या बताया था बच्चा? एक्स आई निकालने का फॉर्मूला बताया था क्या? अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में 2, अपॉन में 2, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट सॉरी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 10/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। 10 और 20 कितना आ जाएगा? 30, 13 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 15। 20 और 30 कितना आ जाएगा बच्चा? 50, 15 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 25। और 30 एंड प्लस 40 70 होता है, 70 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? 35। अब एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है हमको। बस 5 2 जा 10, 3 जा 60, 2 5 जा 1 2 5, और 35 6 जा होता है 1 6 2 सॉरी 2 1 5 210 हमारा होता है। उसके बाद में हमें क्या निकालना है? डी आई निकालना है। डी आई देखो इतना तो हमारा निकल गया है, इतना निकल गया है। अब क्या करेंगे? समीशन किसका? अगर हमको डायरेक्ट मेथड से निकालना है तो क्या होता है? समीशन एफ आई अपॉन में मल्टीप्लाई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, ठीक है। इनका सम कर देंगे, जो आएगा ये क्या है? समीशन एफ आई निकाल लेंगे यहाँ से, और यहाँ से समीशन
एफ आई एक्स आई निकाल के हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व हो जाएगा। अब अगर हमको करना बेटा एज्यूम्ड मेथड से, एज्यूम मेथड में क्या क्या यूज होता है भैया, ए का यूज होता है और डी आई का यूज होता है। डी आई निकालो, डी आई निकालो। डी आई निकालने के लिए हमें ए पता होना चाहिए। तो ए बेटा क्या होता है, सबसे पहले देखो हम लोग को मिडिल देखना होता है। मिडिल में बेटा दो आ रहे हैं, एक्साइम क्या आ रहा है, दो आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है, ये दो मिले हमको। इसमें हमको क्या करना होता है, स्मॉल वाला ले लेंगे, यानी 15 हमने ले लिया, ठीक है। अब जब 15 ले लिया है तो एक चीज देखो हमें क्या निकालना है, एक्स आई माइनस ए, ये हमने ए लिया है, ठीक है। तो एक्स आई यानी 5 में कर देंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, 15 गया तो 0 हो गया, 15 में सॉरी 25 में 15 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 35 में 15 जाएगा तो 20 आ जाएगा। हमने डी आई निकाल दिया है। हमको एफ आई इंटू डी आई निकालना है, क्या, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई। इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो बेटा 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे बेटा कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा, फिर 6 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये है। अब उसके बाद में हमें क्या निकालना है बेटा, यू आई निकालना है। लेकिन अब एक चीज समझो, हमें एज्यूम्ड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम मेथड का इज इक्वल्स टू ए प्लस में समीशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन में क्या होता है ये, ठीक है, यही तो होता है। चेक कर लूं जरा एक बार, हाँ सॉरी गलत लिख दिया, ये हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस में एफ आई इंटू डी आई इज इक्वल्स टू समीशन एफ आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम अब इससे कर सकते हैं, एफ आई इसको निकालना है, देखो समीशन इनका सम करेंगे, ठीक है, और प्लस में इसका सम करेंगे, और ए हमको पता है, सॉल्व कर लेंगे आराम से, बिल्कुल कर लेंगे। दूसरा मेथड होगा वो क्या होता है भैया, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में उसमें क्या यूज होता है भैया, यूआई का यूज होता है। लेकिन यूआई का फॉर्मूला देखो, सॉरी इसमें एच है, एच, ठीक है। यूआई का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, डी आई अपॉन में एच। एच मतलब क्या होता है, क्लास साइज। क्लास साइज क्या भैया, 10 का है। तो अब इसका जब डिवाइड 10 से कर देंगे डी आई का तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। इसका डिवाइड 10 से कर देंगे तो 0 हो जाएगा, फिर इसका डिवाइड अगर 10 से कर देंगे तो 5 आ जाएगा, फिर इसका डिवाइड अगर 10 से कर देंगे तो बेटा 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा। अब बारी आती है भैया एफ आई इंटू यू आई की, यानी एफ आई इंटू यू आई की। तो जब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 25 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12, सही कर रहा हूं ना, यू आई इंटू एफ आई, हाँ 6 मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे 72 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 72 हो गया, 72 हो गया। अब एक चीज देखो, हमारा जो स्टेप डेविएशन का मेथड क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस में समीशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन में समीशन एफ आई मल्टीप्लाई में h, ठीक है। तो h हमको पता है भैया, क्लास साइज कितना है, 10 है, बस हमको साइज देखना होता है। h हमको पता चल चुका है, एफ आई इंटू यू आई भी पता चल चुका है, और एफ आई तो पता ही है, ठीक है। तो एफ आई इंटू यू आई, देखो एक चीज देखो, मैं तुमको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें यू आई निकालना है। तो यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई अपॉन में एच। एच क्या है, 10 है, ठीक है, एच क्या है, 10 है। तो एफ आई कहाँ है भैया, डी आई ये है, 10 से करेंगे तो -1, 10 से करेंगे 0, 10 से किया तो 2, 1 है, सॉरी 1 है यार, तभी तो मैं सोचूं 1 है, ठीक है। और फिर से क्या किया कि डिवाइड किया 10 से, तो इसमें 2 आया यार, तभी तो कुछ गड़बड़ हो रहा था, ये 2 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, एफ आई इंटू यू आई निकालना है, एफ आई इंटू यू आई, यानी 10 का इससे किया -1, 4 का 0 से किया 0, 5 का 1 से किया तो 5, और 6 का 2 से किया तो भैया 12 आया, ठीक है, तभी गलती हो रही थी, 6 का 2 से किया 12 आया, ये हमारा निकालना है। और हम सबको निकाल चुके, क्या हम लोग इससे नहीं कर सकते, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ये 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड निकालने के लिए ये होता है। अब एक चीज समझो कि तुम एक चीज देख रहे होगे, जब तुमने एफ आई इंटू एक्स आई निकाला होगा, इतनी बड़ी बड़ी मेथड, मतलब कैलकुलेशन बड़ा है। जब तुमने एफ आई इंटू डी आई निकाला था, मतलब कैलकुलेशन इतनी बड़ी बड़ी, यानी कैलकुलेशन उससे थोड़ा सा छोटा हो गया है। लेकिन जब तुमने एफ आई इंटू यू आई निकाला है तो भैया कैलकुलेशन बहुत छोटा हो चुका है, सॉरी ये जो बहुत छोटी वैल्यू आ रही है। अब जब इसकी छोटी वैल्यू आ रही है तो एक चीज समझो, जब बड़ी वैल्यू मतलब बड़ा कैलकुलेशन, छोटी वैल्यू मतलब छोटा कैलकुलेशन, तो हमें जैसे लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट मेथड ज्यादा आसान होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड है वो ज्यादा आसान होता है कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मेथड, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मीडियन की तरफ, जो कि छोटा सा है, फिर उसके बाद मॉड की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। जब बारी आती है मीडियन की, तो मीडियन का हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H। H हमको पता है क्लास साइज, CF क्या बेटा, कॉम्बिनेटरी फ्रीक्वेंसी।
जो कि हमें कैसे निकालनी होती है, एक चीज समझो, ये जो तुम्हारा 2 है, ठीक है, इसको एलसीडी लिख देंगे, इनका सम कर देंगे, यानी 4 और 2 का सम कर दिया 6, 6 का कर दिया 12, 12 और 5 का कर दिया तो 17 आ चुका है। ये जो n है भैया, ये जो n है, n क्या होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि इनको सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 17, यही तुम्हारा क्या होता है, n होता है, ठीक है, n होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, n/2 चाहिए, तो n/2 कर देंगे तो इज इक्वल्स टू 17/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8/5, 8/5 आ जाएगा, ठीक है, 8/5। अब उसके एक चीज समझाओ कि मीडियन क्लास क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो लोअर लिमिट हमको पता है, लोअर लिमिट क्या है भैया, हम सब जानते हैं, इसकी लोअर लिमिट क्या होगी। अभी देखो, पहले हम निकालना पड़ेगा क्या, मीडियन, क्या निकालना होगा, मीडियन निकालने के लिए मतलब क्या, एमसी निकालना होगा, सॉरी एमसी कहां लिखूं मैं, कहां लिखूं, यहीं देख लेते हैं, एमसी निकालना है, मतलब मीडियन क्लास, जो कि क्या होगा, ये जो n/2 आया है, ये क्या होता है, n/2 से बड़ा। हमें क्या देखना है, n/2 से बड़ा देखना है, तो CF में चेक कर लो, n/2 से बड़ा मतलब कि 8/5 से 8.5 से कौन सा बड़ा है, तो 12 बड़ा है और ये बड़ा है, लेकिन हम लोग छोटा वाला लेंगे तो हमने इसको ले लिया, ये तुम्हारा बच्चा क्या है, यहां से आ चुका है MC, ठीक है, मीडियन क्लास, ये तुम्हारा MC है, नहीं मीडियन क्लास। अब एक चीज देखो, हमें इसी में देखना होता है लोअर लिमिट, जो कि तुमने अभी मीडियन क्लास निकाला है, उसका लोअर लिमिट क्या है, 20 है, तो लोअर लिमिट आ चुका है 20। अब हमें F निकालना है, क्या, फ्रीक्वेंसी क्या बच्चा, 6 है। अब CF तो हमको पता ही है, CF क्या देखना है, अब CF की बारी आती है, CF में मतलब क्या होता है, जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी होती है वही लेते हैं, तो CF बेटा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, उसके बाद मतलब इसके जो पहले वाली होती है, इसके जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी यानी 6 हो गया। अब बारी आती है क्या, H की, तो H हमको पता है क्लासरूम, सॉरी हाँ, क्लास साइज क्या भी है, 10 है, तो क्या H 10 हो गया, n/2 हम निकाल चुके हैं, 8.5 आ चुका है, तो क्या वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते, क्या हम लोग मीडियन नहीं निकाल सकते हैं, बोलो बेटा, क्या हम लोग मीडियन नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, यही होता है, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक बार, हमें मीडियन निकालने के लिए एक हमारा फॉर्मूला होता है, जो कि होता है L + n/2 - CF/F मल्टीप्लाई में H, ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखा है, हमें CF निकालना है, मतलब कि क्लास कॉम्बिनेटरी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जो कि कैसे निकालेंगे, एक चीज समझो, सबसे पहले हमें इसका मीडियन निकालना है, क्या, मीडियन क्लास का मतलब क्या होता है, कि मीडियन क्लास हमें उसका निकालना पड़ेगा, जो कि देखो, जो हमने n/2 निकाला है उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये हमारा 12 बड़ा मिल रहा है, यहाँ से देखा तो 12 बड़ा मिल रहा है, 12 पे हमने लगाया, ये हमारा मीडियन क्लास हो चुका है, मीडियन क्लास। अब एक चीज देखो, मीडियन क्लास से ही सारी चीजें हम लोग डिसाइड होती हैं, लोअर लिमिट भैया मीडियन क्लास की क्या है, 20 है, ठीक है, एंड जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 6 है, और जो CF है, CF हमेशा क्या लेते हैं, पहले वाली फ्रीक्वेंसी के, सॉरी CF लेते हैं, जो हमारी CF है उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी हम लोग लेते हैं, यानी कि 6 हमारा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। अब बारी आती है इसकी H की, तो क्लास साइज हमारी क्या है, 10 है, बारी आती है जो गैप, क्लास साइज का मतलब होता है गैप होता है, ठीक है, n/2 हमने 8.5 अभी निकाला था, बस अब वैल्यू पुट करके हम लोग अपनी मीडियन निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। अब हम लोग बस चलते हैं लास्ट टॉपिक जो हमारा, बट नॉट द लीस्ट, मॉड की तरफ, ठीक है। देखो मॉड का फॉर्मूला हमें दिया गया है L + F1 - F0, यानी कि F मॉड उसको बोलते हैं, अपॉन में 2F1 - F मॉड -F2 मल्टीप्लाई में 0, ये हमें बोला गया है। तो अब एक चीज देखो, हमें क्या निकालना है भैया, हमें क्या निकालना है, मॉड निकालना है, तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, L की, मतलब सबको पता है लोअर लिमिट। बारी आती है, अब इसमें क्या देखना होता है हमको, क्या देखना होता है, मॉडल क्लास देखना होता है, क्या देखना होता है, मॉडल क्लास, जो कि बेटा क्या होती है, मॉडल क्लास कैसे पहचानेंगे हम लोग, अगर हम लोग मॉडल क्लास देखना होता है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी भैया, 6 है, तो ये तुम्हारा बेटा क्या हो जाता है, MC, यानी कि मॉडल क्लास, ठीक है, मॉडल क्लास, यहीं से सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। हमने मॉडल क्लास निकाल लिया है, हमें क्या निकालना है, लोअर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट क्या है भैया, 20 है, ठीक है। अब बारी आती है F1 बेटा क्या होता है, F1 बेटा क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये 6 मॉडल क्लास की, वही तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे 6 F1 हो गया। अब बारी आती है F मॉड की, तो ये कैसे निकालते हैं, जो F1 हमने निकाला है ना, जो F1 यानी कि जो मॉडल क्लास के सब पहले वाली, बिल्कुल जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी हमने F मॉड यानी 4 हो चुका है। F2 बेटा क्या होता है उसके बाद वाली, यानी F2 बेटा क्या आ चुका है, 5 हो चुकी है। H तो हमको पता है क्या है, 10, क्योंकि क्या इसको बोलते हैं क्लास साइज। बस आई होप ये चीज तुम्हें क्लियर होगी, जितना मैंने समझाया आपने पूरा मैंने 100% दिया है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक, अपने क्लासमेट्स तक, या जिस भी ग्रुप में ऐड हो शेयर जरूर करना। ये वीडियो में अभी बज रहा है मतलब 3 PM हो चुका है, 3:30 बजे तक आराम से आ जाएगी, 3:30 तक, ठीक है।
सो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक या जिस भी ग्रुप में सब जगह शेयर कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ प्लीज, ठीक है। एंड अपना ख्याल रखो, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। एंड नेक्स्ट जो जो बच्चे अगर अभी देखना, तो हमारी लाइव है आज 5:30 पे, जिसमें हम लोग सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे 9 PM पे क्लास होगी, जिसमें हमें PYQ सीरीज चला रहा है, ठीक है। सो लव यू, अपना ख्याल रखो, बाय, टेक केयर।